A very good evening to all of you. A very good evening, Rahul, Kalpana, Kapil, Nikhil, Priyesh, Kapil. A very good evening, Prince. A very good evening, Vidut Prava. जितने भी लोग सत्संग को ज्वाइन कर चुके हैं एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे. एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? एक बार सभी लोग कंफर्मेशन दे दें. एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? इसके पहले जो क्लास हुई थी हमारी वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास थी सिंक्रोनस मशीन के बारे में. आज से हम लोग एक्चुअल में सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो चलो आप लोग का कंफर्मेशन भी आ गया कि सब कुछ क्लियर है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हम लोग क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया था. मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि हमारा जो सिंक्रोनस मशीन है, ठीक है ना, तो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या होता है उसमें. उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जब रिलेटिव मोशन होगा, क्या होगा हमारे पास वहां पे रिलेटिव मोशन होगा सेट ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है. किसमें होता है? जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो आपके सेट ऑफ कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस होता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो कितना होगा, तो लिखना आप लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ, उसी के आगे कंटिन्यू करिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ, किसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, जो आपका सेट ऑफ कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस होगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, कितना होगा बताया था मैंने आपको. ये तो बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे. वो आपका बराबर होता है E इक्वल्स टू व्हाट, बी एल वी साइन थीटा. E इक्वल्स टू व्हाट, बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एल यहाँ पे आपका एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी एल ई लिख दिया मैंने यहाँ पे, वी यहाँ पे हो गया आपका क्या वेलोसिटी, और यहाँ पे हो गया साइन थीटा. थीटा यहाँ पे आपका एंगल किसके किसके बीच का, आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और जो आपका वेलोसिटी है उसके बीच का एंगल है आपका यहाँ पे क्या, v. बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत ही ज्यादा डिटेल में. वेयर, वेयर क्या बोलोगे, बी यहाँ पे क्या है. अच्छा, इनमें से कोई कलर ऐसा हो जो आपको पसंद नहीं आ रहा हो लिखने में तो टोक सकते हो, सर रेड मत यूज करो, व्हाइट यूज मत करो, पिंक यूज मत करो, येलो यूज मत करो, तो आप बोल सकते हो. ठीक है, क्योंकि कलर यहाँ पे ब्लैक है तो हो सकता है आपके एंड पे पूरा क्लियर ना दिख रहा हो, तो आप लोग बोल सकते हो. ऐसा नहीं कि आपको कुछ बोलने की परमिशन नहीं है, बोल सकते हो. तो बी यहाँ पे क्या है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, लिख लीजिए. इनकी यूनिट भी लिख लेना कि बी क्या है आपका फ्लक्स डेंसिटी. फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कमेंट सेक्शन में बताओ जरा. फ्लक्स डेंसिटी इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर. वेबर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी. एल ई यहां पे क्या आपका एक्टिव लेंथ. एक्टिव लेंथ मतलब कि कितने पार्ट पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कवर कर रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं एल ई मतलब एक्टिव लेंथ. किसकी लेंथ भाई, कंडक्टर की लेंथ होगी ना, एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर. ऑब्वियस सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है. हम किसकी लेंथ की बात कर रहे हैं, एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर. अब क्या बचा आपके पास यहाँ पे, v क्या है आपका वेलोसिटी और थीटा आपका है एंगल. उसको लीजिए v यहाँ पे क्या आपका वेलोसिटी और थीटा है आपके पास है यहाँ पे आपका एंगल बिटवीन बी एंड v.
ये आपका इन दोनों के बीच का एंगल हो गया। अब बात आती है कि सर आपने मैग्नीट्यूड के बारे में तो बता दिया, थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन के बारे में बताइए ना, कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो थोड़ा सा अपन देखते हैं यहाँ पे कि इसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, और इतना पढ़ने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। लिखना आप लोग यहाँ पे, किसके बारे में बात करेंगे अपन यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दो चीजें यहां पे होती है, सबको इतना तो पता है सर, यहाँ पे फ्लेमिंग का कुछ कॉन्सेप्ट तो आता था, इतना तो हमको पता है सर, फ्लेमिंग का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अच्छे से नहीं पता है फ्लेमिंग राइट हैंड कहां पे लगता है, लेफ्ट हैंड कहां पे लगता है। तो वो समझना, जब कभी भी आपको क्या निकालना है, ईएमएफ, जब कभी भी आपको क्या निकालना है, ईएमएफ, तो उस केस में आप लगाते हो क्या, राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का कौन सा रूल लगाते हो आप लोग, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जब आपको क्या निकालना होता है, ईएमएफ की डायरेक्शन, फिर करंट की डायरेक्शन, तब आप लगाते हो यहां पे क्या, राइट हैंड रूल। और जब कभी भी आपको क्या निकालना होता है, मैं आपका डायरेक्शन, स्पीड, या फिर क्या बोलोगे, आपका डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, या फिर आपकी फोर्स की डायरेक्शन, है ना। आपको अगर फोर्स की डायरेक्शन पता करना है, किसकी डायरेक्शन, फोर्स या फिर मोशन की डायरेक्शन लिख देता हूं यहाँ पे मैं। अगर आपको फोर्स या मोशन की डायरेक्शन पता करना है तो उसको आप पता करते हो किसके थ्रू, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के थ्रू। दोनों बताऊंगा मैं, दोनों के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। तो इसको अपन पता करते हैं किससे, आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। इसको हम किससे पता करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसको हम लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं। अब ये दोनों रूल होते क्या है समझना सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बोला गया, तो सबसे पहले क्या करना, अपना यहाँ पे राइट हैंड आपको एज्यूम करना है। मैं ज्यादा अच्छा स्केचिंग तो नहीं करता हूँ, डायग्राम नहीं बनाता हूँ, लेकिन तब भी कोशिश करता हूँ बनाने का। ये आपका मान लीजिए राइट हैंड, ये आपका थंब है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका जो थंब है, ये आपका फोर फिंगर है, और जो मिडिल फिंगर है, इन तीनों को ऐसा मतलब अरेंज करना है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। आपको अपने राइट हैंड को ऐसे मैनेज करना है कि आपका थंब, फोर फिंगर और आपका जो मिडिल फिंगर है, वो तीनों ही आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। मतलब आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। तो ये आपका थंब हो गया, ये आपकी कौन सी फिंगर हो गई, फोर फिंगर, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा मिडिल फिंगर, है ना। अब कितनी बची फिंगर, आपकी दो फिंगर बची ना, दो फिंगर में यहाँ पे साइड में ऐसे बना दिया, ठीक, समझ जाना भाई, दो फिंगर और यहाँ पे है। ये आपका मान लीजिए क्या है, राइट हैंड है, दिख तो नहीं रहा राइट हैंड जैसे, बट तब भी मान लो यार कि ये आपका राइट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे क्या, ईएमएफ की डायरेक्शन। तो आपको ये रखना है कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस हुआ होगा, जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड रखा होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर पे मोशन हो रहा होगा, तो उस कंडक्टर पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब आपको दो चीजें पता है ना, क्या क्या पता है आपको, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, और साथ में कंडक्टर पे कैसा मोशन हो रहा है आपको ये पता है। तो अगर आपको ये दोनों चीजें पता है, तो आप कंडक्टर पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना, किस डायरेक्शन में होगा, वो आप बता सकते, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो आपका थंब है वो इंडिकेट करता है किसका, किसकी डायरेक्शन को, ये आपका इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ मोशन। याद रखना हमेशा, थंब हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, चाहे लेफ्ट हैंड की बात हो चाहे राइट हैंड की बात हो, इसलिए मैं आजू बाजू बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर आपका थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे मोशन को, मतलब मोशन ऑफ कंडक्टर। और जो आपका फोर फिंगर है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स।
मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लक्स देता हूं पे मैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो आपका ये मिडिल फिंगर होगा ना, वो आपके करंट या ईएमएफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो आपको क्लियर हो गया ना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, मैंने आपको बताया, आपको आई थिंक समझ में भी आ गया। बात करते थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे किसके बारे में, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में भी, जो कि आपका यूज होता है किसके लिए, आपका मोशन पता करने के लिए। मतलब आपको मोशन कैसे बताना है, जब आपको पता ना, when a current carrying conductor placed in a magnetic field it will experience a force। हम उसी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि जब देखो क्या हो रहा है, तीन चीजों बहुत अच्छे ध्यान रख लो, कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और आपका यहाँ पे क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये तीनों बहुत पक्के दोस्त हैं। ये तीनों क्या है, बहुत पक्के दोस्त हैं। जब कभी भी इनमें से कोई भी दो लोग आपस में मिलते हैं तो तीसरे पर्सन को जरूर याद करते। कैसे, जैसे पहले कौन कौन मिल गया, आपका कंडक्टर मिल गया और कंडक्टर को मोशन मिल गया। मतलब कंडक्टर मिल गया, कंडक्टर को मोशन मिल गया, है ना, मतलब कंडक्टर में जो मोशन है वो, और मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, दोनों मिल गए ना, तो तुरंत ऑटोमेटिकली बोलेंगे काश यार वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता, तुरंत इंड्यूसर को बुला लेंगे। सिमिलरली अगर मोशन की बात करें तो क्या होगा, अगर आपके पास कंडक्टर में मोशन मिल गया, मतलब अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है ना, मतलब आपके पास ईएमएफ है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तुरंत मोशन को याद करें कि भाई काश कंडक्टर घूम जाता, तो कंडक्टर घूमने भी लग जाएगा। तो ये दो लोग अगर मिल गए ना तो तीसरे पर्सन को ऑटोमेटिकली बुला लेते हैं। ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या बोलता है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फ्लेमिंग, एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम कौन से हैंड का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा देखना आप लोग। ये मेरा थंब हो गया, हालांकि इतना अच्छा थंब नहीं बना है, ये मेरा थंब हो गया। ठीक है, ये मेरी फोर फिंगर हो गई। ठीक है, और ये मेरी मिडिल फिंगर हो गई। तो ज्यादा एंगल बन गया क्या, जैसे बन गया तो बन गया, ज्यादा हो गया। ये आपकी मिडिल फिंगर हो गई। ठीक है, और ये मेरी बाकी दो फिंगर है ना। जूम कर लेता है कि आपका लेफ्ट हैंड है। ठीक है, ये तो आपको यहाँ पे सेम वही चीज करनी है, क्या बोला मैंने कि आपको निकालना क्या है, कंडक्टर का मोशन। तो क्या बोलोगे, अगर 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 ये जो फोर फिंगर अगर ये बी को रिप्रेजेंट करे, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करे, अगर ये जो है तो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करे, किसको, फ्लक्स को, और जो ये वाली फिंगर है ना, अगर ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो जाके आप यहां पे बता सकते हो कि जो कंडक्टर पे मोशन होगा वो किस डायरेक्शन पे होगा। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें इंटरेस्टिंग चीज थोड़ी सी है, वो समझना आप लोग। इंटरेस्टिंग एक चीज यहाँ पे ये है कि हमको जो है ना, तो यहाँ पे पता था क्या, ये वाले केस में मुझे पता था कि मोशन को पता है, कंडक्टर किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, हमको यहाँ पे फ्लक्स भी पता है। हम इसको निकाल रहे थे, हम किसको निकाल रहे थे यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सिमिलरली अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो हमको क्या क्या पता था, हमको यहाँ पे फ्लक्स पता था, ये फ्लक्स डायरेक्शन ये है। हमको यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को ही पता है, करंट हमारी इस डायरेक्शन में हो रही है। हमको बस पता क्या करना था, यहाँ पे हमको जो पता निकालना था कि जो कंडक्टर का जो मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो वो इस डायरेक्शन में होगा।
क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट है तो बताइएगा। बताइए। मतलब हमको यहाँ पे क्या करवाना है? हमको यहाँ पे रिलेटिव मोशन करवाना है कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वहां से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है। आप लोग के कमेंट्स नहीं आते, जल्दी नहीं आते, पता नहीं कुछ लेट हो गया सिस्टम, या सिस्टम की दिक्कत है, या सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। बोलिए। ठीक है ना? तो बीच में आप लोग कुछ कमेंट करते रहा करो तो मुझे लगे कि हाँ भाई आप लोग प्रॉपरली सुन रहे हो। चलो, अब बात करते हैं यार हम लोग किसके बारे में, थोड़ा सा समझना कि हमारा जो सिंक्रोनस मशीन होता है ना, हमको चाहिए क्या? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन तो ऐसा भी होता है कि जो हमारा कंडक्टर है वो स्टेशनरी रहे और मैग्नेटिक फील्ड को हम घुमा दें, या फिर ऐसा भी होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी रखें, कंडक्टर घुमा दें। दोनों हो सकता है ना यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जो सिंक्रोनस मशीन है वो दोनों टाइप की हो सकती है हमारे पास। लेकिन हम प्रीफर क्या करते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है वो स्टेशनरी रहे और मैग्नेटिक फील्ड घूम जाए, क्योंकि हमारा जो कंडक्टर है ना वो बहुत हैवी होगा, उस कंडक्टर को घुमाना बहुत डिफिकल्ट होगा, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं कि हम कंडक्टर को स्टेशनरी बना देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को घुमा देते हैं। तो हमको अल्टीमेटली करना क्या था? रिलेटिव मोशन। तो हमको रिलेटिव मोशन तो मिल जाएगा। तो हम लोग जनरली प्रीफर क्या करते हैं? स्टेशनरी कंडक्टर, मतलब कि स्टेशनरी आर्मेचर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, या फिर रोटेटिंग फील्ड। तो लिखना आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, सिंक्रोनस मशीन में हैव synchronous machine may have पहला क्या बोला मैंने आपका? आपका स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड। स्टेशनरी आर्मेचर मतलब, आर्मेचर मतलब कंडक्टर है ना, सेट ऑफ कंडक्टर्स को हम आर्मेचर बोलते हैं। स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड। हमको कराना क्या था? आपका रिलेटिव मोशन। तो इसमें से हमको रिलेटिव मोशन तो मिल ही जाएगा ना, कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। ठीक है। और क्या हो सकता है साथ में? सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि हमारे पास कंडक्टर जो है तो मूविंग हो जाए, है ना, और मतलब हमारा जो आर्मेचर है वो रोटेटिंग हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी हो जाए। तो लिखना आप लोग रोटेटिंग आर्मेचर, रोटेटिंग आर्मेचर एंड स्टेशनरी फील्ड। अब एक चीज ये भी लिख लेना कि हम प्रीफर किसको करते हैं ना, ये बात भी बनती है कि प्रीफर हम किसको करते हैं। तो हम प्रीफर करते हैं किसको? स्टेशनरी आर्मेचर, क्योंकि आर्मेचर का वेट बहुत ज्यादा होगा तो उसको रोटेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमको। तो हम कंडक्टर मतलब जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हम लोग क्या कर लेंगे? रोटेट कर लेंगे, और कंडक्टर को हम लोग क्या करेंगे? स्टेशनरी रखेंगे। वी प्रिफर व्हाट? वी प्रिफर स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड।
ये आपको समझ में आ गया, ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ हायर वेट। ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज और देखना, एक चीज और देखना, जो हमारा फील्ड का जो वो होता है ना कि हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखना। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या हो गया, थोड़ा समझना, लाइक दिस। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे ये क्या है मेरे पास, ठीक है, ऐसा कुछ शेप दिया मैंने किसका, आपका पोल शू का। पोल कोर और पोल शू क्या होता है मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर से आपको। मान लो यहाँ पे आपका कोई कोर, मान लो फिलहाल आपका समझो कोर है, क्या मान लो आपके पास यहाँ पे कोर है, यहाँ पे आप इसको सप्लाई दे रहे हो, कैसे सप्लाई दे रहे हो सब देखना सभी लोग, है ना। मैं थोड़ा फील्ड वाइंडिंग के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपने एक सप्लाई दी हुई है इस टाइप की, डीसी सप्लाई दी हुई है, ठीक है, आपने यहाँ पे एक डीसी सप्लाई दी हुई है इस चीज में ना, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपके होंगे। तो देखना कंडक्टर कैसे लगाया मैंने, यहाँ तक आया होगा, फिर वो यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ऐसे कुछ यहाँ पे पार्ट बना हुआ है, इसको थोड़ा समझना आप लोग। यहाँ से करंट गई होगी, फिर पीछे से फिर आई होगी, फिर इसमें गई होगी, है ना। आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करना, है ना। करंट का पाथ देख लो, करंट यहाँ से आपका सप्लाई है, तो यहाँ से करंट निकली होगी, करंट ऐसे गई होगी, फिर ये गई होगी, उसके पीछे से निकली होगी। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना राइट हैंड लेना है, करंट के पाथ में अपना फ्लक्स को बना दो, मतलब करंट की डायरेक्शन जो अपना ये 4 फिंगर्स है ना, वो चारों के चारों फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में बनाओ। करंट की डायरेक्शन में बना लोगे तो जो थंब होगा वो किसको इंडिकेट करेगा, आपका फ्लक्स की डायरेक्शन को। तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ निकलेगा। अगर आप अपने फिंगर्स को ऐसे बनाओगे ना, अगर आप अपने ऐसा बनाओगे, जैसे मान लो आपका ये थंब है और ये आपकी फिंगर्स हैं, अगर आप फिंगर्स को कर्ल करोगे, अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन, तो फिंगर्स को किसमें कर रहे हो आप लोग, करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर, करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हो, तो आपका जो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो थंब होगा वो किसको इंडिकेट करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये आपको पता चलेगी करंट से मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है ना, वो कैसे बनता है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी। अब देखो आपका मान लो ये क्या है, आप ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन थी। अब ये मान लो कि ये आपका एक जैसे पोल है, मतलब आपका मैग्नेट है, और मैग्नेट से यहां से आपका फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है ना, कॉमन सेंस की बात है। इसको आप एक मैग्नेट मान लो, यहां से आपका फ्लक्स निकल रहा है, तो आप मुझे बता दो कि ये कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपका हमारा कौन सा पोल बन जाएगा, दिस विल बिकम नॉर्थ। ये हमारा कौन सा पोल बन जाएगा, दिस विल बिकम नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स निकलती है। तो ये हमारा बन जाएगा नॉर्थ पोल। इसके अपोजिट वाला जो पोल होगा, इसके नीचे जो पोल होगा वो हमारा बन जाएगा साउथ पोल। हालांकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साउथ पोल, बनाया नहीं मैंने पूरा पार्ट, लेकिन आपको समझ में तो आ ही जाएगा ना। ये अगर नॉर्थ बनता तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, अपवर्ड होगा। इसका मैं थोड़ा एक उल्टा वाला कॉन्सेप्ट भी लेता हूँ, समझना आप लोग। जैसे फिर से मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखना सभी लोग। इस बार मैं थोड़ा सा मैं आपका जो
डायरेक्शन थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा, मतलब सप्लाई की डायरेक्शन चेंज करना चाहूंगा, देखना सभी लोग। ठीक है, इस बार मैंने क्या किया यहाँ पे, जो इसका ओरिएंटेशन वो चेंज किया। इसको तो मैं वैसे ही रख रहा हूँ, बस यहाँ पे पोलैरिटी तो सेम ही रखा मैंने, बस यहाँ पे जो कंडक्टर को कर्ल करने का तरीका था वो तो उल्टा कर दिया। यहाँ से कंडक्टर गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, एंड एट लास्ट ऐसा, लाइक दिस। अब यहां से समझना कि अगर आपके पास यहां से करंट निकला, ठीक है ना, आपको अपनी डायरेक्शन को समझना है ना। जब डायरेक्शन समझोगे तो क्या होगा यहाँ पे, बताइए जरा। अगर आप इसमें एक मिनट पोलैरिटी चेंज करके देखते हैं, पोलैरिटी चेंज करना पड़ेगा, पोलैरिटी चेंज करते हैं। हाँ, तो देखना यहां से हमारे पास करंट निकला, ये ऐसा करंट आया, ये ऐसा करंट आया, और जब हमारे पास करंट कैसे जा रहा है, ये समझना आप इस चीज को। हाँ, करंट अगर ऐसा गया ऐसा गया, तो समझ में आ रहा है आपको कि यहां से नीचे क्या बन रहा है आपका, नॉर्थ पोल। आपका जो नॉर्थ पोल वो कहां पर बना, नीचे बन रहा है। अगर आप इसको देखो, अगर आप इस डायरेक्शन में करंट को लेकर चलो, है ना, अपनी जो फिंगर्स है वो करंट की डायरेक्शन में, तो थंब होगा वो नीचे आ रहा है, तो ये आपका बन जाएगा नीचे क्या, यहाँ पे नॉर्थ पोल। तो अगर यहाँ पे पूछे कि ऊपर क्या बने, तो क्या बोलोगे, ऊपर बनेगा साउथ पोल, क्योंकि आपकी जो फ्लक्स है नीचे तरफ जा रही है, तो यहां से आपका बन जाएगा नॉर्थ पोल, ऊपर बन जाएगा आपके पास साउथ। ठीक है, चलो अब इतना तो आपको क्लियर हो गया ना। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आप सभी लोग उसका आंसर करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लूंगा आपके सामने में, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, आप सभी लोग उसका आंसर करेंगे, देखते हैं कितना लोग आप लोग समझ पाते हो। ठीक है, चलो हमारा सिंक्रोनस मशीन का पहला क्वेश्चन आज की क्लास में स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन कैसा देखना सभी लोग। क्वेश्चन क्या है, आपको यहां पे दिया हुआ है एक, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, बेटर है कि ऑटो सप्लाई, ठीक है इतना सही है। ठीक है, ये आपके पास एक कोर है ना, आर्मेचर वाला कोर है, और इसके नीचे मैं एक और बना देता हूं इस। क्वेश्चन को पहले समझना, फिर आंसर करना। क्वेश्चन को थोड़ा समझाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि मशीन का पूरा कॉन्सेप्ट तो यहीं से बनता है। अगर आपने ये चीज मिस कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये मान के चलिए कि ये आपका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ब्लू ब्लू पार्ट दिख रहा है, वो आपका आर्मेचर है, जहां पे आपका स्टेशनरी कंडक्टर्स है, और जो बीच वाला पार्ट है वो आपका क्या है, आपका रोटर वाला पार्ट, मतलब रोटेटिंग वाला पार्ट है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन से अरेंजमेंट हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, दिस इज अ स्टेशनरी आर्मेचर कॉइल। क्वेश्चन मेंशन कर देता हूँ जिससे आप लोग को समझाने में आसानी हो। क्या आपके पास है स्टेशनरी आर्मेचर रोटेटिंग फील्ड। स्टेशनरी आर्मेचर रोटेटिंग फील्ड वाला आपके पास यहाँ पे डायग्राम बन रहा है। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे कंडक्टर्स रखे हुए हैं, ये आपके पास यहाँ पे क्या रखे हुए हैं, कंडक्टर्स रखे हुए हैं।
ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे कंडक्टर रखे हुए, दो कंडक्टर रखे हुए आपके आर्मेचर में, और यहाँ पे आपके पास ये रखा हुआ है क्या, कौन से पेन से बना दूं इसको मैं, बनाया, ये आपका रखा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपका रखा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। हालांकि क्वेश्चन में कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपको खुद ही निकालना पड़े कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए मैं लिख देता हूँ कि ये आपका नॉर्थ पोल है ऊपर वाला, और ये आपका साउथ पोल। ठीक है, और आपका यहाँ पे हमने इसको क्या किया, रोटेट किया हुआ, प्राइम मूवर से हमको इसको रोटेट करना है ना, इसको हमने क्या किया, प्राइम मूवर से रोटेट करवाया। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्राइम मूवर, पीएम मतलब प्राइम मूवर है ना, और इसको हमने इस डायरेक्शन में रोटेट करवाया। किस डायरेक्शन में, ऐसा। डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्या है आपकी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन आपकी यहाँ पे क्लॉकवाइज, प्राइम मूवर की। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो करंट मतलब डायरेक्शन होगा ईएमएफ इंड्यूस का, वो कैसा होगा, अंदर की तरफ करंट जाएगी या बाहर की तरफ आएगी, मतलब यहाँ पे क्रॉस होगा कि डॉट होगा। अगर कुछ लोग को डाउट होता है क्रॉस डॉट हमको समझ में नहीं आता है, तो मैं बता देता हूं कि क्रॉस डॉट का मतलब क्या होता है। क्रॉस का मतलब होता है करंट का अंदर जाना, ठीक है, और डॉट का मतलब होता है करंट का बाहर। सिंपल सी बात। क्रॉस मतलब क्या था आपका, गोइंग इनवर्ड करंट, गोइंग इनवर्ड, ठीक है, और आपका डॉट का मतलब होता है आपका कमिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ आना। तो अब आपको बताना है कि ये आपका कंडक्टर ए है, ये आपका कंडक्टर बी है, तो कंडक्टर ए पे क्रॉस होगा कि कंडक्टर बी पे डॉट होगा, क्या होगा वो आपको बताना है। बताइए सभी लोग, बताइए जरा सभी लोग। ए में करंट अंदर की तरफ जाएगी, प्रिंस ऐसा बोल रहे हैं, प्रिंस ऐसा बोल रहे हैं कि आपका ए पे करंट अंदर की तरफ जाएगी। बताइए सभी लोग, ए पे क्या होगा, क्रॉस होगा या डॉट होगा, ए पॉइंट पे क्रॉस होगा कि डॉट होगा, ये समझना कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको पूरा बता, ठीक है ना। आप ये मान के चलो कि आपका जो मैग्नेट, आप देखो आपका जो ये इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी जो डायरेक्शन हो क्या है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है कि नहीं, ऐसा क्लॉकवाइज है, दिस इज य डायरेक्शन ऑफ क्या, फील्ड रोटेशन है ना, ये आपका क्या, फील्ड रोटेशन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर मैं 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए फील्ड को स्टेशनरी एज्यूम करूं, है ना, अगर मैं यहां पे क्या करता हूं, इफ आई एम एज्यूमिंग, इफ आई एम एज्यूमिंग, क्या एज्यूम कर रहा हूं मैं यहां पे, फील्ड को स्टेशनरी। हालांकि फील्ड स्टेशनरी है क्या, नहीं है सर, कैसे एज्यूम कर सकते हो, बट एज्यूम करने में क्या चाहता है मेरे को, अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लूं को क्या, फील्ड को स्टेशनरी, मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, फील्ड को स्टेशनरी। तो मुझे ये बता सकते हो कि करंट जो आपका ये कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में घूम रहा होगा फिर, अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लूं कि मेरा जो फील्ड है अगर वो स्टेशनरी है, वो रोटेट नहीं हो रहा, फील्ड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, अगर मान लो फील्ड इधर गया होता तो कंडक्टर तो पीछे निकल गया होता ना। अगर मैं फील्ड को स्टेशनरी मान रहा हूं तो आप बोल सकते हैं कि सर फील्ड को स्टेशनरी मान रहे हो तो कंडक्टर को उल्टा घुमा दो, हाँ या ना, आप इसको उल्टा घुमा दो, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, हाँ या ना।
बिल्कुल हाँ सर। इसको हम क्या मान लेंगे, आपका मोशन की डायरेक्शन। ये हमको गिवन था, फील्ड का रोटेशन को पता था, तो हम क्या करते हैं, अगर हम फील्ड की स्टेशनरी माने तो हम क्या एज्यूम करेंगे, हम ये मानेंगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर in opposite direction, in opposite direction of, in opposite direction of, in opposite direction of direction of field rotation। मैं आपको इसका थंब रूल बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड रोटेशन। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया ना, यहां पे से आपको देन, तो अब यहां पे समझो, प्रॉपर समझना यहां पे ना, आपका इस अरेंजमेंट की अगर बात की जाए, इस अरेंजमेंट की अगर बात की जाए, तो आपको निकालना किसकी डायरेक्शन है, मोशन की। मतलब आपको किसकी डायरेक्शन निकालना है, मोशन तो आपको पता है ना, आपको निकालना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या निकालना है आपको यहाँ पे, इस कंडक्टर में क्या होगा, है ना, आपको निकालना क्या था, मैं लिख देता हूँ, आपको बार बार कंफ्यूज हो क्या निकालना था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको निकालना था। ये आपको निकालना था। ठीक है, तो अब कैसे करोगे वो समझना। आपके पास यहां पे कंडक्टर, आप कैसे निकालते हो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, है ना। तो आप ये देखो, फील्ड ऊपर जा रहा है तो आप अपना राइट हैंड लो, आपको निकालना क्या है, किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो आप निकालोगे राइट हैंड। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब कभी भी, है ना, हमको ईएमएफ निकालना होता है ना, तो हम कौन सा यूज करते हैं, राइट हैंड यूज करते हैं। कैसे याद करना है, क्योंकि मैं इसको कैसे याद किया हूं, क्योंकि करंट बहुत खतरनाक चीज है, तो उसको मैं, मेरा जो हैंड चलता है वो राइट हैंड चलता है ना, तो मैं क्या करता हूँ उसको राइट हैंड से मेजर करता हूँ, क्योंकि राइट हैंड थोड़ा सेफ रहता है ना, अपना हैंड अच्छे से काम करता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे करंट वाली चीज को, या डायरेक्ट जो करंट की डायरेक्शन पता करना है, तो बहुत केयरफुली राइट हैंड से करते हैं। इसको मैंने ऐसा याद किया हुआ है, जो लोग लेफ्टी होंगे थोड़ा सा संभल के याद करेंगे। ठीक है, मैंने अपनी बात बताई कि मैंने कैसे याद किया हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग राइट हैंड हो तो याद कर लेना ऐसे ही, अगर आप लोग लेफ्ट हैंड हो तो आप लोग देख लेना कैसे करना है आपको। ठीक है, तो अब देखना, आपका जो राइट हैंड लिया मैंने, फ्लक्स ये जो आपका है ना, ये फोर फिंगर, ये किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो फील्ड तो ऊपर जा रहा है नॉर्थ पोल से, तो ये ऊपर जाएगा। देखो ये जो थंब है, ये आप अपने डायग्राम जो कॉपी अपना डायग्राम बनाए हैं, उसको मोशन के डायरेक्शन में ले आओ, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर इधर जा रहा है, तो आपका जो ये मिडिल फिंगर है वो आपका अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब करंट आपकी क्या हो जा रही है, यहाँ पे इनवर्ट होगी, करंट आपकी यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा, आपका यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा, और यहाँ पे क्या होगा फिर आपका डॉट। तो आपको समझ में आया कि ए पॉइंट पे क्या होने वाला है आपका, क्रॉस, और बी कंडक्टर पे डायरेक्शन क्या होगी आपकी यहाँ पे डॉट। ठीक है, तो चलो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, हाँ पूछो पूछो, डाउट क्या है, डाउट पूछ लो अपना। आप डायरेक्ट चाहे तो टाइप करके पूछ सकते हो, डायरेक्ट हैंड रेज भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। टाइप करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ।
तो आप डायरेक्टली हैंड रेज कर लो। बाजू में हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा, हैंड रेज करके आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। अच्छा, आपने टाइप करके भेज दिया। तो राइट हैंड रूल से तो आउटसाइड आ रहा है। कैसे आउटसाइड आ रहा है, देखो अच्छे से। देखो, ये आपका मैंने राइट हैंड लिया अपना, ऊपर मैंने क्या है, फ्लक्स की डायरेक्शन है ना, ये फ्लक्स की डायरेक्शन है, ये थंब हो गया। देखो 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 देखो, ए ए पॉइंट बता रहा हूं ना मैं आपका, ये कहां पे जा रहा है आपका, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये, नॉर्थ पोल ऊपर जा रहा है, देखो नॉर्थ पोल ऊपर जा रहा है, तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन, इससे मैच करता हुआ। तो ये जो ये होगा, वो आपका क्या होगा, अंदर तरफ जा रहा है, देखो मेरी कॉपी के अंदर जा रहा है, मेरे कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, ये मेरे कॉपी के अंदर जा रहा है। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, आप लोग को जो मेरी इमेज देखने को मिल रही होगी वो इन्वर्टेड इमेज होगी, है ना लेकिन जैसे मैंने यहां बनाया है क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन, लेकिन आपको उल्टा दिख रहा होगा वहां पे। तो थोड़ा सा ये चीज आपको समझनी पड़ेगी यार, है ना। आपको ये चीज खुद परफॉर्म करना वहीं पे, मेरे हाथ को मत देखो, क्योंकि मैं तो अपने पॉइंट पे बता रहा हूं, लेकिन मेरी जो इमेज आप तक पहुंच पा रही होगी ड्यू टू दिस वेब कैम, वो इन्वर्टेड इमेज मिल रही होगी। तो आप लोग, सर ये तो करंट आपकी बाहर आ रही, बाहर नहीं आ रही, करंट अंदर जा रही, मेरे लिए अंदर जा रही, क्योंकि आप मेरे सामने खड़े हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, बट सर एक्चुअली में फील्ड रोटेट हो रहा है, नहीं हो रहा फील्ड रोटेट, मैंने क्या एज्यूम कर लिया, फील्ड को स्टेशनरी, तो मेरा कंडक्टर रोटेट हो रहा है ना, है ना। अगर फील्ड भी रोटेट होता तो कंडक्टर तो पीछे रह जाता। मुझे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ने क्या बताया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ने मुझे ये बताया कि अगर कंडक्टर मूव करे तो एज कंडक्टर में ऐसी अपना इंड्यूस होगा, है ना। तो हम इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कर रहे हैं, ठीक है, ओके। चलो, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, उसका आंसर सभी लोग करिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, सभी लोग उसका आंसर करेंगे। एक क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे दूंगा, ठीक है। तो टोटल आपको अभी तक 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब जाके आज की क्लास हम लोग खत्म करेंगे। क्वेश्चन कैसा है देखना सभी लोग। ठीक है, ऐसा मान लो कि ये आपका नॉर्थ पोल है, नहीं दिया क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, क्वेश्चन में लिखा हुआ ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है तो कंडक्टर्स हैं, मैं बना देता हूँ कंडक्टर। एक कंडक्टर यहाँ पे है, एक कंडक्टर यहाँ पे है, एक कंडक्टर यहाँ पे है, और एक कंडक्टर यहाँ पे है। तो 4 कंडक्टर आपके सामने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। और इन चारों कंडक्टर का मैं नाम भी लिख देता हूं, ज्यादा बेटर होगा। ये आपका कंडक्टर ए है, ये आपका कंडक्टर बी है, ये आपका कंडक्टर सी है, ये आपका कंडक्टर यहाँ पे डी है। और आपको ये बोला गया है कि आपके इस मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा रोटेट किया गया है, इसको डाउनवर्ड, तो ये आपका हो जाएगा upward, है ना। तो आपको ए बी सी डी में डायरेक्शन क्या होगा, इंड्यूस में क्या होगा, ये बताना है ना। कहां पे ए पे क्या होगा, बी पे क्या होगा, सी पे क्या होगा, डी पे क्या होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, पहले मुझे बताओ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना समझ में क्वेश्चन तो।
क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। बताओ सभी लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पे बताइए, मैं देखता हूँ आप लोग के कमेंट्स। कपिल ने कुछ आंसर किया है, बहुत फास्ट आंसर किया है। ए पे क्रॉस, बी पे डॉट, सी पे क्रॉस, डी पे डॉट। बाकी लोग भी बताएंगे, बाकी लोग भी बताएंगे। बी पे क्रॉस और ए पे क्या होगा, सी पे क्या होगा, डी पे क्या होगा। अगेन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है। मूविंग क्या है आपका, रोटेटिंग क्या है आपके पास यहाँ पे, फ्लक्स। आप उसको स्टेशनरी अगर रखोगे तो कंडक्टर को उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा, हाँ या ना, हाँ ना। देखो मैं सॉल्व करता हूं, सभी लोग चेक करना कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को प्रॉपरली, सभी लोग ध्यान समझना। ये समझो, ये समझिए कि सबसे पहले तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे डिजाइन करनी पड़ेगी। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्थ से साउथ, है ना। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी कैसी, नॉर्थ से साउथ। ये ज्यादा मतलब ज्यादा थिक नहीं बनाऊंगा मैं, तो आपको समझ में समझाने बस के लिए मैंने बना दिया। मतलब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ से आ रही है। ओके सर, इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा एक बात और, आप अगर आप इसको परमानेंट, अगर आपको जो ये मैग्नेटिक है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप उसको स्टेशनरी बनाओगे तो ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो कंडक्टर कहाँ पे जा रहा होगा, कंडक्टर तो आपका ये वाला ऊपर जा रहा होगा फिर, हाँ या ना। ये जो कंडक्टर है वो आपको ऊपर जा रहा होगा। अगर ये इधर जा रहा है, अगर मैं इसको स्टेशनरी एज्यूम करूंगा तो कंडक्टर मेरा ऊपर जा रहा होगा। अब देखो ए पॉइंट पे आ जाओ, ए पॉइंट पे आ जाओ और ए पॉइंट पे देखो कि फ्लक्स किधर जा रहा है। अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड लो। फ्लक्स अपनी कॉपी में जो डायग्राम बनाए हैं उस डायग्राम के हिसाब से अपने फिंगर को, जो वाली फिंगर है कौन सी, फोर फिंगर को फ्लक्स की डायरेक्शन में ले जाओ। ले गया मैं। फिर आपका जो कंडक्टर है वो ऊपर जा रहा है, मतलब थंब को ऊपर रख दो। तो ये जो आपका मिडिल फिंगर है क्या आपकी तरफ आ रहा है, बताओ, क्या वो आपकी तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए। अपना आप लोग राइट हैंड लीजिए, है ना, और उसमें चेक करिए कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल आपका मैग्नेटिक फील्ड गया, थंब आपका ऊपर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये जो आपका मिडिल फिंगर है वो कहां पे आ रहा है, आपका मिडिल फिंगर आपकी तरफ आ रहा है। दैट मींस ए पॉइंट पे क्या होगा आपका, डॉट होगा। ए पॉइंट पे डॉट होगा। बी पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट पे चेक कर लो। देखो जब एक कंडक्टर ऊपर गया है इसका मतलब नीचे जा रहा होगा। सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। मतलब कहने का मतलब ये था कि अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है ना, अगर इसकी जो डायरेक्शन क्लॉक वाइज है, तो आपका जो ए कंडक्टर होगा डाउनवर्ड होगा। सॉरी क्षमा चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। ए आपका डाउनवर्ड होगा ना, अपोजिट डायरेक्शन रखना ना अपन को, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। हमने समझ गया, समझ गया, समझ गया। 2 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, है ना। आपको बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, समझ गया मैं, कपिल आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। देखो अगर इसकी डायरेक्शन क्लॉक वाइज है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉक वाइज होगी। इसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या क्लॉक वाइज, देखो ना आप लोग, इसकी डायरेक्शन में क्या थी, क्लॉक वाइज थी। देखो क्लॉक वाइज डायरेक्शन है इसकी, तो जो हमारा कंडक्टर उसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, एंटी क्लॉक वाइज।
अपोजिट डायरेक्शन को रखना है, तो इसको हमने डाउनवर्ड रखेंगे। तो अब आपने देखो फिर से लगाओ यहाँ पे कॉन्सेप्ट, आपने इसको 4 फिंगर को फ्लेक्स जैसे में रखा है ना, थंब को आपने डाउनवर्ड रखा, तो ये आपका क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना, मिडिल फिंगर अंदर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा। यहाँ पे आपके पास क्या होगा बेटा, क्रॉस होगा। अगर ये आपका डाउनवर्ड जा रहा है तो बी वाला ऊपर जा रहा होगा ऐसा। जब बी ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, चेक कर लो फिर से, आपका ये हो गया क्या, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तो जो ये मिडिल फिंगर होगा वो मेरी तरफ आ रहा है, मतलब यहां पे हो जाएगा डॉट। अब बात आती है सी और डी। तो बेटा सी और डी को देखा जाएगा तो यहां पे तो कुछ रिलेटिव मोशन हो भी नहीं रहा है। रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या, यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, क्योंकि तो पैरेलल में है। तो सी और डी में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ही नहीं, आपका सी और डी में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, आपके पास कोई रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है, तो सी और डी में तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं। ए पे होगा आपका क्रॉस और बी पे होगा आपका डॉट। अब बताओ, अभी अभी सबको क्लियर हुआ। सी और डी में तो आपका रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है ना। सी पॉइंट पे देखो तो आपका फ्लक्स ऐसे ही गया मोशन दूसरी डायरेक्शन में, तो कहां से होगा, ठीक है। बताइए सभी को क्लियर है चीज कि नहीं है क्लियर। कुछ डाउट है तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। नहीं है क्लियर तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन दूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर, है ना। तब तक आप इसके बारे में कमेंट करिए कि आपका आंसर सही है, मतलब क्लियर है कि नहीं है। तब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन छटाक से प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे। आप लोग इसका आंसर बताइए तब तक आप लोग इसका आंसर बताएंगे। यहाँ पे एक डाउट आया प्रिंस का। हाँ बेटा प्रिंस बोलिए क्या डाउट है आपका, बोलिए बेटा। सर जो प्रीवियस क्वेश्चन में लाइक डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ वाले में, इससे पहले वाले में सर। अच्छा हाँ बोलिए। ओके सर, ए पॉइंट पे नहीं नहीं सर, इसी टाइप पे सर, ये वाला क्वेश्चन। यस सर। हाँ यस सर, 4 फिंगर को जब डाउनवर्ड कर रहे हैं सर, और थंब सर जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये आउटसाइड आ रहा है ना। एक मिनट आप फिर एक बार दोबारा बोलिए क्या बोल रहे हैं। सर आपने ये डायग्राम कॉपी बना लिया है, नहीं, हाँ सर बना लिया। ठीक है। हाँ अब बताओ, आपने अपना राइट हैंड लिया, यस सर, राइट हैंड सर 4 फिंगर जो है डाउनवर्ड जाएगा। नहीं नहीं पहले 4 फिंगर नहीं, पहले क्या मैच करना है आपको, हाँ 4 फिंगर कहाँ जा रहा है आपका, इसके पैरेलल कर लो, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर लो। ओके सर, मैग्नेटिक, ओके ठीक है, एक जो आपका थंब वो नीचे कर लो, तो ऐसा हो जाएगा। यस सर। अब ये आपका मिडिल फिंगर कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना, यस इनवर्ड जाएगा, ओके है ना। ओके सर, थैंक यू। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर करना है यार। देखना क्वेश्चन में यहाँ पे कैसा दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास 4 कंडक्टर है। कितने कंडक्टर है आपके पास, 4 कंडक्टर। गलत कलर ले लिया मैंने, यहाँ पर रेड कलर लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। येलो कलर कैसा रहेगा, बेटर रहेगा। आपके पास यहाँ पे 4 कंडक्टर हैं, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे 4 कंडक्टर। ऊपर वाला जो ब्लू वाला पार्ट है वो आपका स्टेटर वाला पार्ट है, मतलब आर्मेचर कंडक्टर वहां पे रखे हुए हैं।
और जो अंदर वाला पार्ट है उसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ यार, घबराइएगा मत आप लोग। ऐसा कुछ ये आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल लिखा हुआ क्वेश्चन में, ये साउथ पोल लिखा हुआ, ठीक है। और आपको ये बोला गया है कि इनको जो प्राइम मूवर थे आपका किस डायरेक्शन में रोटेट किया गया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया। आपका यहाँ पे प्राइम मूवर कनेक्टेड है और इसको आपको किस डायरेक्शन में रोटेट किया गया, क्लॉकवाइज। इनका मैं नाम देता हूँ, ये आपका कंडक्टर ए है, कंडक्टर बी है, कंडक्टर सी है और कंडक्टर डी है। ए बी सी डी में क्या इंड्यूस्ड में कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्रॉस कहाँ पे डॉट, ये बताना है। बताइए बताइए। बताइए ए पे क्या होगा, बी पे क्या होगा, सी पे क्या होगा, डी पे क्या होगा। ए पे क्रॉस, बी पे डॉट और सी डी पे क्या होगा, सी और डी पे क्या होगा। नो ईएमएफ बिल्कुल करेक्ट है ना। सी और डी पे तो नो ईएमएफ होगा। ए पे आपका होगा क्रॉस, बी पे होगा डॉट, ये भी सही है। देखना कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। और सॉरी मैग्नेटिक आपका, हाँ मैग्नेटिक फील्ड आपका ऊपर जा रहा है अपवर्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड आपका कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। और आपका जो कंडक्टर है मोशन का, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि ये आपका जा रहा है एस डायरेक्शन में, तो आपका कंडक्टर जाएगा इस डायरेक्शन में, उल्टा कोई डायरेक्शन में कर दो। अब लगा लो गणित यहाँ पे। देखो कैसे लगाना है, बहुत आसान है। आप अपना फोर फिंगर को फ्लैग की डायरेक्शन में ले जाओ, मैं ले गया, फिर थंब को रख लो अपने मोशन की डायरेक्शन में कंडक्टर में, तो ये जो आपका मिडिल फिंगर है वो अंदर की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ये यहां पे हो जाएगा, ए पे हो जाएगा क्रॉस, ए पे आपका हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस, रेड पेंसिल बनाना पड़ेगा। ए पे हो जाएगा आपका क्रॉस और बी पे हो जाएगा आपका डॉट, सी और डी पे हो जाएगा नो ईएमएफ। तो लिख लेना आप इसको, यहां पे लिख देता हूं मैं। ए पे होने वाला है आपका यहाँ पे क्रॉस, बी पे होगा आपका यहाँ पे डॉट, सी एंड डी पे हो जाएगा नो ईएमएफ। अब इन क्वेश्चन से आपको मुझे ना कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताना है। मुझे ये बताओ कि आपका ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जो भी एक्सिस होती है उसको बोलता हूं मैं आपका डायरेक्ट एक्सिस। मतलब ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस मेरी क्या होती है, डायरेक्ट एक्सिस होती है, डी एक्सिस बोलता हूं उसको। इसको मैं कौन सी एक्सिस बोलता हूं, डायरेक्ट एक्सिस। मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड से होके जाए, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होके जाए, उसको तो मैं डायरेक्ट एक्सिस। और जो भी एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड को 90 डिग्री का एंगल बनाए उसको मैं बोलता हूं आपका क्वाड्रेचर एक्सिस।
तो जैसे ये वाली एक्सिस हो जाएगी मेरी, क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक एक्सिस, क्यू एक्सिस। ये आपकी हो जाएगी क्वाड्रेटर एक्सिस। मतलब क्वाड्रेटर का मतलब होता है क्या, 90 डिग्री। डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्ट 0 डिग्री। तो जहां पे भी डी एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा 0 डिग्री एंगल बनाएगी, क्वाड्रेटर एक्सिस आपका उससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो डी एक्सिस है, डी एक्सिस में जो भी कंडक्टर रखे हुए हैं, क्या वहां पे मैक्सिमम ईएमएफ देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल देखने को मिलेगा। और जो क्वाड्रेटर एक्सिस है उसमें जो हमको ईएमएफ देखने को मिलता है वो मिनिमम देखने को मिलता है। देखो ना, ए और बी पे जो कंडक्टर रखे हैं उसमें हमको ईएमएफ देखने को मिला, लेकिन सी और डी उसके क्वाड्रेचर में रखे हुए हैं, उनमें कितना ईएमएफ हुआ, 0 में, मतलब मिनिमम हुआ। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, एक रिजल्ट बोल सकते हैं कि डी एक्सिस में क्या मिलता है, मैक्सिमम ईएमएफ, और क्यू एक्सिस को मिलता है यहाँ पे मिनिमम ईएमएफ। इसका भी आगे चल के बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला। तो आई होप आपको जितना भी आज हमने पढ़ा आज की क्लास में उतना क्लियर हो गया होगा। और इसके आगे की और भी जो कहानी बनती है ना, वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।